और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक पर्सन प्रदीप भटनागर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन तनु जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है मैम। इसी के साथ संजय कृष्णा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। राहुल तलान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ चुके हैं, मैम आपका भी स्वागत है। संकेत चतुर्वेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय कुमार जर्नलिस्ट हैं, सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत है आपका। और मोनिका शर्मा भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन सबसे पहले सवाल सर बीजेपी से ही है, और वो सवाल इसीलिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है सर, उसमें कहा गया कि एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बनेगी तो लैंड जिहाद को रोका जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे ये एक्शन लिया जाएगा, क्या प्लान है, क्या रणनीति है, क्या विजन है? सबसे पहले देखिए, जब असम की सरकार आई और जो 6 दशक तक जिन्होंने सरकार चलाई असम के अंदर, वो बड़ी विडम्बना थी कि इतना लंबे दशक तक सरकार जो चली, उनकी कार्यशैली और कार्य क्षमता को समझना समय लगता है। जब वो चीज़ों को समझा तो देखिए सरकार एक्शन में आई, और आपने देखा जिस तरीके से वहाँ लैंड जिहाद चल रहा था, तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रोकने का काम किया, और उन जितने मदरसे थे उनको पूर्ण तरीके से शिक्षित करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन किया, भाई आप अगर आपको अपने चलाने संस्थान तो आप इसे आवेदन दीजिए और इन्हें मान्यता प्राप्त कराइए। करा, जो नहीं करा तो उन्हें हटाया गया। सरकारी जमीनों के अंदर बेतहाशा जगह जगह जिस तरह अतिक्रमण हुआ था, जिस तरह दिमागी संतुलन खराब करने के लिए जो वहाँ पे मदरसे चल रहे हैं। चिन्हित कर लिया है बीजेपी ने कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लैंड जिहाद हो रहा है? अब भाई बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चिन्हित की जो बात है, चिन्हित तो कर रखा है, तो कार्रवाई चल भी रही है, मगर क्या है कि 5 वर्ष उसको काम करते हुए पुणे वो पूरे हो गए। अगर जनता के दिल में अगर हम काम नहीं करते, नहीं बैठते, और अगर कामचोर होते तो दोबारा सरकार में नहीं आते। आप सोचिए ना, वही आसाम की जनता ना 6 दशक तक जिसने कांग्रेस को झेला और करा, और आज उसको कहाँ बचा दिया। आज कांग्रेस कहाँ है? अगर वहाँ पे हमने अगर एनडीए के संयुक्त होकर हमने चुनाव लड़ा, तो उस मजबूती को जनता ने स्वीकारा, और आज पूरे आसाम के आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज मामा कहलाते हैं, और बहुत सरल स्वभाव से जिस तरह जनता से मिलते हैं, ये दिखता है कि भाजपा के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी आके क्या हृदय परिवर्तन हुआ है, और वो कांग्रेस की नीति और सिस्टम को छोड़ के जनता के अपने हो गए, और जनता ने भी उन्हें अपना लिया है। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ सर, एक मिनट। कांग्रेस को भी ये लगता है कि जो लैंड जिहाद वहां पर हो रहा है, या अभी तक जो मामले सामने आए, वो रुकना चाहिए, खिलाफ उसके एक्शन लेना चाहिए? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। कल हनुमान जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जब कहते हैं लैंड जिहाद, तो ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, अतिक्रमण एग्जिस्ट करता है। पूछे इनसे, जब चुनाव आते हैं तो जिहाद खत्म कर देंगे, लैंड जिहाद खत्म कर देंगे, थूक जिहाद खत्म कर देंगे। तो ये जिहाद बोल बोल के जो जनता है उनके दिमाग में एक माइंडसेट कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इस देश का विरोधी है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अब्दुल कलाम जैसे भी देश के अंदर मुसलमानों को विरोधी नहीं बताया ना, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ रहे हैं उनके लिए। सर आप बताइए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, क्या जो जैसे कि अभी मैम ने कहा कि लैंड जिहाद क्या होता है, क्या वाकई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, और क्या ये वोट बैंक के लिए सब कुछ होता है क्या? इसमें कोई शक नहीं, वोट बैंक के लिए, परंतु ये सच है कि वहाँ पर तमाम जमीनें कब्जा की हैं बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों ने, ये सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बतला देने, हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। इवन कश्मीर में, अकेले नोएडा में और दिल्ली में इतना घुसपैठी है, उनको लोग बैकिंग भी करते हैं, पैकेज देते हैं, उनके बोर्ड। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, नोएडा के बांग्लादेशी घुसपैठी है, दिल्ली में जाके मतदान करते थे, उनको पैसा मिलता तो बाकायदे। तो इनको हटाने की भाजपा भी अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं कर पाई, आगे भी नहीं कर पाएगी। अब रहा कि उनको मुसलमानों को भगा देंगे 24 घंटे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं कि ना आगे की, हाँ के बाद 24 घंटे की नहीं है। बीजेपी ने क्या कहा था, 370 हटाएंगे, हटा दिया। ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। उन्होंने कहा था ये नक्सलवाद खत्म करेंगे। कल फाइनली उस पर आ गया ना कि अब ऑलमोस्ट 99.9% ब्रेक लग चुका है। हर चीज को समय लगता है। अभी चिन्हित करने का काम चल रहा था, चिन्हित करने का काम हो गया। अभी वोट इस बात पे मांगा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर हम दोबारा नहीं आएंगे तो ये काम जो यहाँ तक पहुंचा है फिर यहीं धरा रह जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारा वापस आना जरूरी है, ताकि जो हमने शुरू किया उसको हम तुरंत खत्म कर सके और सही अंजाम तक पहुंचा सके। घुसपैठ कहाँ की प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। SIR के बाद से आपने देखा होगा, अगर आप इधर किसी अपार्टमेंट में गुड़गांव में या कहीं रहते होंगे, घरों में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, सब कट लिए। आधे लोग कहाँ से थे, पहचान करना मुश्किल था, कहाँ गए वो लोग।
सब इसलिए कट लिया ना कि कई लोग उसमें इलीगली वहां पे रह रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये अपने आप बता रही है ना कि किसी चीज की जब शुरुआत करेंगे ना, तभी जाके अंजाम पे पहुंचेगा। और चुटकी बजा के थोड़ी काम होता है, ये कोई थानोस थोड़ी कि चुटकी बजाई आज दुनिया खत्म। हर चीज की प्रक्रिया है, समय लगता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर एक्सक्यूशन करना पड़ता है, फिर उसको फिनिश भी करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि इनकी सरकार थी 5 साल क्यों नहीं कर दिया। ये 5 साल में खत्म करने वाला काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। 60-65 सालों से जो चीजें खराब हुई हैं, वो 12 साल में ठीक थोड़ी हो जाएंगी। कम से कम 65 साल का आधा तो दीजिए, 30 साल तो दीजिए उसको ठीक करने के लिए, कि आप चाहेंगे कि नहीं आप आए आपने एक ही काम थोड़ी है, 10,000 काम है सरकार के पास। हर चीज पे एक एक करके फोकस करेगी ना, एक साथ सारे चीज नहीं हो सकते हैं। 1 by 1 चीजें हो रही है, और जितने दिनों तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी 1 by 1 चीजें होती रहेंगी, आप देखते रहिए। ठीक है। मैम, आपको भी लगता है कि ये सब राजनीति के लिए होता है, जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? अब हम दे रहे हैं कि लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बात भी तो सच है ना, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसमें समय लगता है। अगर 370 आर्टिकल को हटाया गया, एक एक करके राम मंदिर बनाया गया, ऐसी तमाम चीजें, तो वक्त तो लगता है। नहीं, देखिए, बात करें अगर समय वक्त को, हर चीज़ देखिए आज के समय में जो आज का दौर चल रहा है, सब एक राजनीतिक दौर के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। मैं इसको एक, जैसे अब आजकल रोज नए नए जिहाद पढ़ते हैं, एक तो शब्द बन गया जिहाद। जिहाद से आप कुछ भी जोड़ दीजिए। मैं बहुत सारे जिहादों की लिस्ट नहीं गिनाऊंगी, समय नहीं लूंगी, लेकिन एक लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, ये एक नया इन्वेंचर हुआ है। ये सब एक राजनीति का, ये नहीं, ये अब एक मुद्दा है कि नहीं है। देखिए, जैसे मैडम ने बोला इसको जिहाद नहीं, इसको अतिक्रमण बोलना चाहिए, जिसका सही वक्त है। अरे देखिए, आप ये मत बोलिए सब मुसलमानों ने करा है अतिक्रमण, बहुत सारे नेताओं ने जमीन कब्जा किया, बहुत सारे हिंदुओं ने करार किया। आप उसको अतिक्रमण बोलिए ना, आप जिहाद क्यों बोलते हैं? हर चीज में जिहाद को क्यों घुसेड़ देते हैं? जिसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण करिए, आप उसको हटाइए। ये सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, आप अतिक्रमण हटाइए और पूरे तरीके से हटाइए और उसको बाहर कीजिए। बहुत लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, सालों से तो हो गया। नहीं, देखिए, आसान है, क्यों नहीं? अगर आपने किसी चीज पे इनलीगल आपका कब्जा है, अब मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं कंप्लेंट करी थी अपने एरिया में कि भाई यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सारा अतिक्रमण हट गया, एक अभी बचा हुआ है, लेकिन पता लगा कि वो उसको किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं हटेगा। तो अगर व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के भी अतिक्रमण हटता है, तो ये भी समाज के लिए एक बड़ा दो चेहरे से काम करें, ये भी गलत बात है। चीजें हैं, आपको अतिक्रमण हटाना है, आपको गलत लोगों की एंट्री रोकनी है, आप कीजिए, सब लोग साथ में है, लेकिन हर चीज को हिंदू मुस्लिम से मत कीजिए। समय लगेगा, मानते हैं समय लगेगा, हम सब साथ दे रहे हैं, समय देंगे। देख, 2 चीजें हैं, मैंने सुना आसाम के जो इलेक्शन को देख के जो मैनिफेस्टो के जो 2-3 एजेंडा है, उसमें एक लैंड जिहाद भी है, एक उसमें उन्हें डिक्लेरेशन आया कि भाई गैस का सिलेंडर हम सस्ता देंगे। अरे भाई, आसाम की जनता आपकी जनता है, पूरे देश की जनता की आपकी जनता नहीं है, कम करना है सबके लिए कम कीजिए। आप राजनीतिक मुद्दे क्यों बनाते हैं? हम दैनिक, हमारा सिलेंडर जो है दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, आप उसको राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं वहाँ फ्री बीस तो दी जाती है ना, ये कोई आज की नई बात नहीं, लेकिन फ्री बीस देते हैं, उसी टाइम देते हैं, उसके बाद फिर उनके ढाक के 3 पे फिर वो वहीं आ जाते हैं। आप कह रहे हैं मतलब फिर उसको फायदा नहीं मिलता? नहीं, उसके बाद फिर वापस वहीं उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो देखिए, जब आप आप फायदे दे रहे हैं तो आप सभी को दे दिए। आसाम की जनता आपको इतनी प्यारी हो, लुभाने के लिए ना, कहीं ना कहीं लुभाने के लिए, वो तो हर पार्टी करती है मैम, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो सभी करती है।